हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इतिहास में क्या देख रहे हैं, मौर्य काल देख रहे हैं। मौर्य काल में हमने अशोक देख रहे हैं। अशोक का आज की लास्ट वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें हमें केवल लास्ट देखना है। हमने हर चीज़ देख लिया था, प्रशासनिक ढांचा देख लिया था, हर चीज़ देख लिया था, इसके संस्थाएं वगैरह हर चीज़ देख लिया था। तो आज हमें क्या देखना है, मौर्य वंश में क्या देखना है हमें, इसका जो है लास्ट पॉइंट, इसके अंतिम उत्तराधिकारी कौन थे, आखिर इसके पतन के कारण कौन थे। तो पहले हम इनसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि इस समय यानी अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 जो है प्रांत थे, कौन कौन से थे उन्हें देख लेते हैं। उनके कौन कौन से प्रांत थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि कौन सा था कौन सा नहीं था, इसमें आपसे क्वेश्चन बन सकता है। लिख लेते हैं, हमें क्या लिखना है, अशोक के काल में 5 प्रांत। अब वो कौन कौन से हम देखते हैं। इधर हमारा होगा प्रांत का नाम, प्रांत, इधर राजधानी, इधर प्रांत होगा, इधर राजधानी होगी। तो पहला हमारा प्रांत कौन सा होगा, जो पहला है हमारा कलिंग है। कलिंग, कलिंग इसे किसने जीता था, अशोक ने ही जीता था। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तोसली। क्या है, इसकी राजधानी है तोसली। तोसली। दूसरा कौन सा है, पहला हमने देखा कलिंग, जिसकी राजधानी क्या है, तोसली है। दूसरा हम देखते हैं अवंती राष्ट्र। कौन सा है, अवंती। अवंती, अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है आपकी उज्जैनी। क्या है, उज्जैनी। उज्जैनी, इसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी। तीसरा जो अगला प्रांत है, तीसरा प्रांत है, तीसरा प्रांत है आपका प्रासी या पूर्व प्रांत जिसे कहते हैं। प्रासी या पूर्व प्रांत, प्रासी या पूर्व प्रांत। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी है तक्षशिला। ओ सॉरी, तक्षशिला नहीं, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जिसे आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से, जहां पर इनका यानी कि प्रमुख केंद्र था, जहां से अशोक शासन करता था। अगला चौथा, चौथा हमारा कौन सा है, चौथा हो जाएगा उत्तरापथ। उत्तरापथ, चौथा हमारा हो जाएगा उत्तरापथ। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तक्षशिला। कौन है, तक्षशिला। तक्षशिला, क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला। फिर पांचवा जो है हमारा उत्तरापथ की राजधानी क्या है, तक्षशिला। कलिंग की राजधानी तोसली है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है। और इसकी प्रासी यानी पूर्व प्रांत की पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। पटना के नाम से, पटना के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। और अब हमारा जो पांचवा है यानी लास्ट है, वो कौन सा है, दक्षिणापथ। कौन सा है, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ की राजधानी क्या है, दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो है सुवर्णगिरी। कौन है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। तो हमने देखा 5 प्रांत जो थे अशोक के समय यानी मौर्य काल में, अशोक के समय जो 5 प्रांत कौन कौन से थे, कलिंग था,
इसकी राजधानी क्या है, तोसली है। फिर हमने देखा अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी है। प्रासी यानी पूर्व प्रांत, पाटलिपुत्र, जिसे आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। उत्तरापथ तक्षशिला और दक्षिण पथ सुवर्णगिरी। तो ये 5 प्रांत थे, मुख्य प्रांत अशोक के समय में। तो इसे आप याद रखिएगा। इनके आपसे राजधानी पूछ लेता है, ऐसा करेगा कि इनमें से कोई अलग दे देगा और पूछ लेगा कि यानी मौर्य काल में या अशोक के समय इनमें से कौन सी केंद्र नहीं था, यानी प्रशासन के केंद्र नहीं था, या कौन सा प्रांत से आपसे पूछ सकता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि अशोक के बाद इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से थे। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे। हमने प्रशासनिक ढांचा देख लिया था, ग्राम में ग्रामिक होता है और इसके 2 न्यायालय होते थे, और जो प्रमुख जो होता था वो कौन होता था, राजा होता था। अब हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। क्या देखना है हमें, अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी आए लेकिन योग्य नहीं रहे। अशोक के उत्तराधिकारी कोई योग्य नहीं थे। तो पहले हम देख लेते हैं अशोक की मृत्यु कब होती है। अशोक की मृत्यु, जब अशोक की मृत्यु होती है इसके बाद इनका पुत्र आता है। तो अशोक की मृत्यु होती है, कब होती है, 232 ईसा पूर्व। कब होती है, 232 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु होती है। अशोक की मृत्यु कब होती है, 232 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसके बाद कौन आता है, इसके जो पुत्र था कौन था, कुणाल। इसके बाद अशोक का पुत्र, अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। कौन बैठा, कुणाल गद्दी पर बैठ। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, बैठा। इसका जो पुत्र था, इसका पुत्र कौन था, कुणाल था। कुणाल, अशोक का पुत्र कुणाल, जो कि अशोक की मृत्यु के बाद प्रशासन संभालता है, लेकिन ये योग्य नहीं होता, ना तो ये साम्राज्य बढ़ाता है ना कुछ करता है। इसका हमें कुछ नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं यानी कुणाल का पुत्र यानी अशोक का नाती जिसे हम बोले, तो उसका क्या नाम था, दशरथ। अशोक के पौत्र यानी कि कुणाल का पुत्र लिख लेते हैं। अशोक का पौत्र, अशोक का पौत्र दशरथ, दशरथ, दशरथ ने 8 साल तक, 8 साल तक शासन किया, शासन किया। ये क्या करता है, अशोक का जो पौत्र होता है यानी बात करें नाती, तो उसका क्या नाम है, दशरथ नाम है, दशरथ। इसका दशरथ नाम है, जो क्या करता है 8 साल तक शासन करता है यहाँ पर। और यह क्या करता है कि जैसे देखता है कि अशोक ने क्या किया था कि अपने नाम की जगह देव नाम प्रियदर्शी प्रयोग करता था। क्या नाम प्रयोग करता था अशोक,
अपने नाम की जगह हमने अभिलेखों में देखा है क्या नाम प्रयोग करता था, देवनाम प्रियदर्शी, प्रदर्शनी। तो यह भी अपने नाम की जगह क्या प्रयोग करता था, देवनाम प्रियदर्शनी। यह भी अशोक के भांति देव नाम प्रिय, क्या नाम क्यों प्रयोग करता था, प्रिय, देव नाम प्रिय। यह भी अशोक के भांति देव नाम प्रिय नाम प्रयोग करता था। तो यह अशोक की तरह क्या करता था, जैसे वह देव नाम प्रियदर्शी रखता था, यानी देवताओं को जो नाम प्रिय होता है वो नाम, उसका अर्थ होता है देव नाम प्रियदर्शी का। तो अशोक क्या करता था, अपने नाम की जगह देव नाम प्रियदर्शी लिखवाता था। लेकिन यह क्या किया, यह जो है देव नाम प्रिय नाम प्रयोग करता था, यह बात करें तो उपाधि धारण किया था, या देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, उपाधि धारण किया। यह और लिख लेते हैं, यह अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। स्वाभाविक सी बात है, अयोग्य शासक है, तभी अशोक के बाद इनके जितने भी उत्तराधिकारी आए, यानी कुणाल हुआ, देवनाम प्रियदर्शी यानी दशरथ हुआ, यह भी अयोग्य थे, ये कोई भी योग्य नहीं थे। इसने क्या किया, जैसे कि अशोक ने दिया था बराबर की पहाड़ियों को दान में दिया था, इसने क्या किया कि नागार्जुन की पहाड़ियों को, हमने देखा था पहले, नागार्जुन की पहाड़ियों को इसने दान में दिया था। नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं को इसने दान में दिया था। इसने नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाएं दान में दिया। इसने कितनी गुफाएं दान में दी थी, इसने नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाएं दान में देता है। अशोक ने जैसे दिया था बराबर की पहाड़ियों पर दिया था, तो यह भी दान में देता है 3 गुफाएं। आजीवक संप्रदाय को देते हैं 2 लोग। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसका जो अंतिम शासक आता है, मौर्य काल का अंतिम शासक कौन होता है, मौर्य काल का अंतिम का आपका अंतिम शासक होता है बृहदत्त। इसे इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं। मौर्य काल का अंतिम शासक कौन होता है, बृहदत्त होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक
बृहदत्त था। इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या इसी का जो सेनापति था, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। वो क्या करता है कि यानी कि बृहदत्त को क्या करता है, बुलाता है सेना के निरीक्षण के लिए। और सेना के निरीक्षण के लिए जब भी कोई राजा यानी कोई भी जाता है तो समय यानी कि जो भी होगा, कोई भी शासक होगा तो उसे अपनी सेना के ऊपर तो विश्वास होगा ही। लेकिन बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने क्या किया था कि सेना के कुछ लोगों को यानी तैनात कर दिया था इसे मारने के लिए। तो यह निरीक्षण के लिए जाता है, अपने आराम से जाता है और वहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है धोखे से, यानी सेना निरीक्षण में इसकी हत्या कर दी जाती है। कौन करवाता है? पुष्यमित्र शुंग। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के समय इसकी हत्या कर देता है, करवा देता है। ठीक, इसकी हत्या कौन करता है? यानी सेना निरीक्षण के समय कौन करवाता है? पुष्यमित्र शुंग कराता है। अब पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा? अब यह अपने जो है अलग वंश की स्थापना करेगा। जो कौन से वंश की स्थापना करेगा? पुष्यमित्र शुंग आपका करेगा शुंग वंश की स्थापना। कौन सी? शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग करेगा। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, जिसे हम कल देखेंगे, यानी अगली क्लास में देखेंगे। अगर हम ये पूरे मौर्य वंश के अगर हम पतन का कारण देखें तो प्रमुख कारण तो आपका ये बन जाएगा कि मेन चीज क्या हुआ कि यहाँ पर अशोक ने क्या किया कि अपना धर्म जो है बौद्ध धर्म अपना लिया और क्या किया, वहां से युद्ध घोषणा कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक अशोक था तब तक तो लोग डरते थे क्योंकि वो बहुत खतरनाक शासक था। कलिंग में देखा ही गया है कि कितना जो है उसने खून खच्चर किया था, यानी कितने लोगों को मारा था। और क्या अगला जो इसमें देखा जाता है, इसने क्या किया कि धर्म के प्रति अधिक झुकाव कर दिया, यानी कि ज्यादातर प्रचार यानी प्रशासनिक चीजों पर ध्यान न देकर क्या किया, धर्म का प्रचार करने लगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने खुद गया, कई लोगों को भेजा, अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा, श्रीलंका भेजा, इसी तरह चीन में भेजा, कई जगह यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। जिससे क्या हुआ, प्रशासनिक यानी इसके जो पुत्र हुए वो भी ज्यादा युद्ध नीति और रणनीति पर ध्यान नहीं दिए, वो भी धार्मिक चीजों पर आ गए। जिसके कारण क्या हुआ, आगे के जो भी शासक हुए, उत्तराधिकारी इसके हुए, सब अयोग्य हुए। तो ये कारण हो जाता है। और इसके जो भी उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। सबसे बड़ा कारण तो आपका यही होगा, अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राज्य नहीं चल पाएगा। तो कारण में बस यही आपको अगर आ जाए कि प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा देंगे कि उत्तराधिकारी अयोग्य थे। अशोक ने अपना धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव कर दिया, प्रशासनिक चीजों पर ध्यान न देकर उसने धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव कर दिया, जिसके कारण उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो ज्यादा युद्ध नीति और रणनीति में ध्यान नहीं दे पाए। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।